आजकल जो वैवाहिक जीवन के लेकर बड़े तनाव और दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि लड़के वाले डरते हैं। जब भी कभी हमसे इस तरह के संपर्क लोग करते हैं तो उनके भाव ऐसे लगते हैं कि वो शादी करने के लिए बहुत डर रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कि लड़की वाले नहीं डरते हैं, लेकिन लड़के वाले शादी करने के लिए डरते हैं। रोटी बहू देगी या घर देखेगी वो विषय अलग हो गया, चैन से रहने देगी इस पर बहुत विचार करते हैं। मैंने वैसी बहुत ऐसी माताओं को देखा है जो कुआं खेत होता है गांव में, उस समय वो रोती हैं कि शादी तो बच्चे कराए दे रहे हैं, हमारा बच्चा छिन जाएगा और जीवन बच जाए तो बड़ी बात। इतना उनको पीड़ा होती है कि शादी की कोई खुशी नहीं, दुखी दुख दिखाई देता है और बहू का मुंह देखकर जीवन और समय काटना शुरू कर देती है। इतना भयभीत है, कानून ने इतना भयभीत कर दिया है, क्योंकि आज की स्थिति में आजकल शादी अकेले बाद को रह जाती, बाकी सब कुछ पहले हो जाता है। केवल शादी पहले होती थी, बाकी सब कुछ बाद में होता था, लेकिन आज सब कुछ पहले होता है, शादी बाद में होती। इस कारण से निष्ठा, विश्वास और अपनापन, समर्पण सब कुछ पति पत्नी के बीच में समाप्त हो चुका है। एलिमनी अगर बंद हो जाए, यानी गुजारा भत्ता, तो निश्चित डिवोर्स बंद हो जाएंगे। भांवर घूमी, आधे के हकदार, पति की संपत्ति, ससुर की संपत्ति का पूरा आकलन। मेरे सामने एक उदाहरण आया है कि ससुर रिटायरमेंट हो रहा था तो बहू के घर वालों ने कहा कि 50 लाख रुपए तुम्हें रिटायरमेंट का मिलेगा, उससे 30 लाख हमको दे दो, हम डिवोर्स ले लेंगे, नहीं तो तुम्हें रुला देंगे मुकदमे में। बताइए, उसको आकलन है कि तुम्हें 50 लाख मिल रहा है, उसकी बेटी है, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसका मकान, वो खर्चे की जरूरत नहीं, इनको दे दो तो ये चली जाए दूसरी जगह शादी कर लेंगे, लड़का भी है उसके साथ। तो ऐसी स्थिति में एलिमनी अगर गुजारा भत्ता बंद हो जाता है तो डिवोर्स की मात्रा कम हो जाएगी। दहेज हत्या का कानून परिवर्तन होना चाहिए। कोई दहेज के लिए नहीं मारता है। दहेज पहले भी मांगा जाता था, आज से 100 साल पहले। जरूरी नहीं कि आज ही मांगा जाता था, पहले भी मांगा जाता था। आज भी जब लड़का लगा चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, आईएएस बीसीएस चाहिए, अधिकारी चाहिए, यहां तक लड़की वाले आजकल पुलिस की नौकरी वालों को रिजेक्ट करते हैं कि पुलिस की नौकरी बेकार नौकरी है, लेखपाल की नौकरी बेकार नौकरी है। 2200, 2500, 3000 बेसिक पे में क्या है? अब आप समझिएगा, उनकी बेटी होमगार्ड नहीं है और पुलिस वालों को रिजेक्ट कर रही। उनकी बेटी होमगार्ड होने के लायक नहीं है, पुलिस वालों को रिजेक्ट कर रही। मेरे सामने कल एक महिला आई, बोले पंडित जी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। हमने कहा क्या किया? कहा बीटीसी कर लिया हमने। तो हमने कुंडली देखी, हमने कहा ये पढ़ने लिखने वाली तो है नहीं। हमने कहा तुमने नकल से किया होगा या पैसा देकर किया होगा। चुप बैठ गई। फिर हमने कहा सच्चाई बताओ कैसे किया? तो बोली इन्होंने करा दिया, मतलब घर में बैठे बैठे पैसा देकर वो बीटीसी कर ली उसने, अब नौकरी की जरूरत है उनको। और तो हमने कहा सीटेट यूपी टेस्ट पास कर लो तो शायद गुंजाइश कहीं हो जाए। कहा भाई पिछली बार बैठी थी, हम फेल हो गई थी, नौकरी चाहिए। क्योंकि ससुराल में तो एलिमनी तैयार है ही है, जाओगे कहां बच्चा? तो ऐसी स्थिति में 2-4 कानून बदलने चाहिए। ये कानून विपरीत होने के कारण लड़कियां मर रही हैं, एक दूसरे को सताने के चक्कर में मर रही, फंसाने के चक्कर में मर रही हैं। और कोर्ट में सबसे ज्यादा फैमिली कोर्ट में भीड़ है। सास ससुर, पति की अचानक मौत हो जाए, तुरंत उसका मेडिकल होना चाहिए, उस पर जांच बैठनी चाहिए। चूंकि आजकल बहुएं सास ससुर को मार रही हैं और पति को मार रही, संपत्ति की मालकिन बन रही और पूर्व प्रेमी के पास रहना चाहती, बच्चों सहित। ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही, पेपर में आप लोग पढ़ रहे हैं कि बच्चों को लोग मारे दे रहे अपने पूर्व प्रेमी के साथ रहने के लिए। और तमाम तारीख इस तरह से अब व्यवस्थाएं तैयार हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा था कि डाइन, वो डाइन शब्द यही है, कोई डाइन दूसरी नहीं थी। तो एलिमनी बंद होना चाहिए। सास ससुर पति की अचानक मौत हो, उसका सही मेडिकल जांच होना चाहिए कि कैसे मारा गया, या अज्ञात कारणों से एक्सीडेंट दुर्घटना हुई हो, इस पर भी जांच होनी चाहिए। कई पति बारात गए
और बारात जाने के बाद वहीं पर लट्ठ लेके लोगों ने मार दिया, स्कूटी वहीं छुड़वा दी और पंचर कर दिया। और बात को पता लगा कि वो एक्सीडेंट हो गया या कोई दुश्मन मार गया। अब बात को पता लगा कि नहीं, इन्होंने भेजे थे अपने पूर्व। दूसरी बात एक ही है कि जैसे बहू का, वो लड़की बहू बन जाती है यानी भांवर हो जाती है, इसके बाद पति की संपत्ति पर उसका हक हो जाता है। जिस समय भांवर हो उसी टाइम दामाद का ससुर की संपत्ति पर बराबर का हिस्सेदारी हो। जो ससुर की संपत्ति है, ससुर के पिता की संपत्ति है, उस पर दामाद की भी हिस्सेदारी हो। जब लड़की यहां हिस्सा ले सकती है तो क्या दामाद वहां हिस्सा नहीं ले सकता है? बराबर की हिस्सेदारी हो। रिश्ते अभी चल के दिखा देंगे। बराबर की हिस्सेदारी हो, जैसा जितनी संपत्ति की हकदार ये होगी, मतलब जितना ससुराल पक्ष की लड़की होगी उतना ही अपने ससुराल पक्ष का लड़का होगा संपत्ति। लड़की पैदा की है तुमने, लड़के पैदा किए हैं, तो सब लड़कों को क्यों संपत्ति दोगे? उसमें लड़की भी पैदा की, लड़की भी, 2 लड़के अगर तुम्हारे हैं तो तीसरा हिस्सेदार लड़की है, आप क्यों नहीं हिस्सा देंगे? तो पति तुरंत उसका हिस्सेदार हो जाए जैसे पत्नी यहां की हिस्सेदार हो जाए। जब तक पत्नी यहां की हिस्सेदार रहेगी तब तक वहां का उसका पति हिस्सेदार रहेगा। बराबर का हक दो, अभी सम्मान बढ़ जाएगा और अभी सब ये मरना जीना और दुनिया तबाही सब बंद हो जाएगी। और जो लड़की को डिवोर्स करा के 25 लाख 15 लाख 20 लाख लेकर और जो घर में बैठ जाते हैं कि हमारे खर्चे चलेंगे, हमारे लड़के नौकरी लग जाएगी, ये सब बंद हो जाएगा अभी। तो बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर पति का चरित्र या पत्नी का चरित्र कहीं प्रमाणित हो जाता है कि खराब है, और प्रमाणित करने पर उस संपत्ति से उसका हक खत्म कर देना चाहिए। सुधार का मौका देना चाहिए कि 15 साल तक आप सुधरे रहेंगे तो इसके बाद संपत्ति में फिर हिस्सा हो जाएगा। और अगर आपका चरित्र प्रमाणित नहीं हुआ तो आपका हिस्सा पूरी तरह से खत्म। तो लड़के भी जानेंगे कि हमारे बाप छिनारा थे, इस कारण से हमारी संपत्ति नाना के यहां से चली गई, या बच्चे भी यहां जानेंगे कि हमारी मम्मी की हिस्सेदारी इसलिए गई कि चूंकि चरित्र की भ्रष्ट थी। तो ऐसी स्थिति में ये भी प्रमाणित होते ही संपत्ति की हिस्सेदारी खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात, महिलाएं होटल में पकड़ी जा रही, पति होटल में पकड़े जा रहे हैं, कारों में पकड़े जा रहे हैं, घूमने फिरने में पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ प्रमाण होने पर कोर्ट मानने को नहीं तैयार। जब इतना प्रमाणित हो जाता है, फोन की रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह, तो कोर्ट को मान लेना चाहिए कि ये चरित्र का भ्रष्ट है, इसकी हिस्सेदारी खत्म की जाए। अभी सब कुछ सब राइट टाइम हो जाएंगे, चरित्र भी अच्छा हो जाएगा और इज्जत बेइज्जती लंबी 100 साल तक इसका परिणाम मिलेगा, अपने आप ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। और एक बात, जब कोई घटना घट जाती है तो घट गई या लड़की ने स्वयं घटा लिया, जो भी हुआ, तब क्या करते हैं, एक पैकेज का मुकदमा का दर्ज कर देते हैं। ये दहेज मांगते थे, हमने इनको दोने को वादा किया था, फिर हम नहीं दे पाए, इन्होंने मार दिया। ये जो पैकेज बनता है ये नहीं बंद हो जाना चाहिए। जिस समय दहेज मांगा जाए इसके प्रमाणिक साक्ष्य हो तो तुरंत इसको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड कराना चाहिए कि इन्होंने दहेज मांगा। तो ये प्रमाण तो पता लग जाएगा, मैंने 5 साल पहले भी शिकायत की थी, दहेज मांगा। तब क्यों नहीं तुम कहते हो? बेटी को पहले मारा तब तुम क्यों नहीं कहते हो मारा? कहीं नहीं मारा। हमने देखा है लड़कियां जाती है वकील साहब के पास और कहती हैं कि हम दहेज का मुकदमा दर्ज करना। अब वकील साहब पूछते तो कुछ बता ही नहीं पाती, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। कल कोई तो तारीख बता दो कब मैके गई थी, फिर वो पूरा चिट्ठी बनाते हैं। तो ये स्थितियां बंद हो, कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन हो, तो कोई ना कोई इसका प्रमाणिक साक्ष्य होना चाहिए कि हमें सताया गया, परेशान किया गया। और जो भी लड़कियों की तरफ से शिकायत का हक है, अदालत को सुनने का हक है, ऐसे ही पति की तरफ से भी सुनने का हक हो। अगर वो प्रताड़ित की जा रही तो पुरुष भी प्रताड़ित किया जा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बराबर का हक दे दिया जाए, ये समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। कानून में परिवर्तन करें, बराबर का हक दें, सब समस्याएं सॉल्व। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।